हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों को लगातार यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का फुल टेस्ट लेकर के आए हैं जो कि यूपी जेल ऑर्डर में आना है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे आज सुबह आपको करंट और यूपी जीके की या जनरल साइंस के टेस्ट की वीडियो नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि सलमान सर थोड़ा सा बिजी है, तो इसलिए वो दोनों वीडियो आज प्रोवाइड नहीं हो सकी। फिर भी कोशिश करूंगा मैं, अगर कल वो बिजी रहते हैं तो वो सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर वो बिजी रहते हैं और अगर वो फ्री हो जाते हैं तो जैसा कि क्लास आपकी टाइम पे लगती है, सुबह 5 बजे करंट, सुबह 11 बजे जीके, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे रीजनिंग, तो वैसे ही क्लास आपकी कल से बिल्कुल पूरी तरीके से स्टार्ट हो सकेंगी। आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शशक का पर्यायवाची क्या है? शशक किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमसे पूछा गया है। तो शशक जो है ये खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, गंगा गाय गंगादास, जमुना दास जमुनादास। गंगा गाय गंगादास और जमुना गाय जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसरवादी होना। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। यानी कि आपको जहां अपना फायदा दिखा वहीं पर आप चले गए, उसको बोलते हैं अवसरवादी होना। सूर का पर्याय नहीं, कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है? देखो, भास्कर तो जो है वो सूर का पर्यायवाची है, आप सभी लोग जानते हैं। दिवाकर भी सूर का पर्यायवाची और सविता भी है। मयंक जो है ये सूर का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद, प्रत्येक में आपने उपसर्ग बताया था कि प्रति उपसर्ग है, समझ रहे? अब जब प्रति उपसर्ग हो जाएगा तो उसी प्रति से संधि विच्छेद भी हो जाएगा, क्योंकि संधि विग्रह और समास विग्रह वो सभी सॉरी उपसर्ग विग्रह बात बराबर ही है, समझ रहे? क्योंकि पहला शब्द जो होता है वो उपग्रह उपसर्ग ही होता है, समझ रहे? तो आपका सही आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रति प्लस एक, तो इस प्रत्येक का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। जो शास्त्र जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, तो उसके लिए हो जाएगा शास्त्रज्ञ। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो शास्त्र जानता हो उसको बोलेंगे हम शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाएगा। यानी कि अगर हम पुराण में एक प्रत्यय लगा दें तो वो कौन सा संयुक्त शब्द बनाएगा, ये हमसे पूछा गया है। 56, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पौराणिक। कौन सा शब्द बनाएगा? पौराणिक शब्द बनाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी बताइए कि 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथ से हिलाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो क्या कहेंगे उसे? हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मीठा शब्द में भाववाचक संज्ञा बनती है, जल्दी बताओ। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, जल्दी बताइए। मीठे विशेषण को कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? आप सभी लोग जानते हैं मिठापा होती नहीं है, मिठाई तो अलग ही वर्ड हो गया, ठीक है। मिठास, अब मिठास किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 58 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिठास, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? आप सभी लोग जानते हैं कि कोई जो आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? तो वाक्य में जो कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? जल्दी बताओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कोई आया है, पुरुष भी हो सकता, बच्चा भी हो सकता, स्त्री भी हो सकती, लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? प्रतिदिन में होगा आपका क्या? जल्दी बताओ। अव्ययी भाव समास। कोना कोना में क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास, समझ रहे? पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से भटक जाना या पथ भ्रष्ट, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब मारपीट में कौन सा समास होगा? मारपीट में यही समास होगा, द्वंद्व समास, समझ रहे हैं ना? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के समापन में हम क्या लिखते हैं? भवदीये। क्या लिखते हैं? भवदीये, पहला ऑप्शन करेक्ट। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जल्दी बताओ। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कबीरदास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्द के बीच क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी बताओ, कल ही मैंने आपसे पूछा था, तो ये करुण रस का स्थायी भाव है, समझ रहे? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में वह जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अग का विपरीतार्थक, अग का विलोम शब्द आपको बताना है कि अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अग का विलोम शब्द होगा बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही रंग का विलोम शब्द बताओ। क्वेश्चन नंबर 67, वही रंग का विलोम शब्द बताओ। तो वही रंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम अंतरंग। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब पहले तो ये बताओ अपादान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? अगर आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अपादान कारक में से कारक चिन्ह का यूज होता है, लेकिन अलग होने के लिए होता है, क्योंकि से कारक चिन्ह जो है वो एक और कारक में आता है, ठीक है, करण कारक में, लेकिन वहां पर जोड़ने के लिए आता है। अपादान कारक में अलग होने के लिए आता है। अब कौन सा अपादान कारक है, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें चौथा मतलब अपादान कारक का यूज हुआ है और से कारक चिन्ह अपादान कारक का है और वहां पर अलग होने के लिए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताइए सही आंसर। देखो, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आकाश से बूंद गिर रही, आकाश से अलग हो रही तभी तो गिर रही, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताओ, यानी कि स्फूर्ति एक प्रकार का तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा फुर्ती, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुरंग का शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द 70 का बाजी, ये जो है तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता, पता होएगा आपको, घोटक भी होता, बाजी भी होता। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताओ। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? डोर। डोर जो है वो एक प्रकार का कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। मैंने आपको पूछा, बोला कि जहां पर आप क्वेश्चंस पूछो उसका आंसर निकल जाए, वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया, समझ रहे हैं। अब देखो, लड़की सिल रही है, लड़की क्या सिल रही है? कोई आंसर नहीं निकला, हटा दो। मैं चला, मैं क्या चला? कोई आंसर नहीं निकला, हटा दो। वह नहाता है, वह क्या नहाता है? कोई आंसर नहीं निकला, हटा दो। राम सो रहा है, राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है, आंसर निकला दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यही एक ट्रिक है पहचानने की, समझ रहे? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बताया था और कम्युनिटी पे भी पोस्ट करा था, आप लोगों ने बहुत तादाद में कमेंट भी करा था, 14 सितंबर, यानी कि दूसरा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ। वाक्य में जैसा वैसा आया, ये कौन सा सर्वनाम है? 74। तो ये एक प्रकार का संबंधवाचक सर्वनाम है। छा जो है के बारे में क्या सही नहीं है? छा के बारे में क्या सही नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 75 का, ये कंठ ध्वनि नहीं है। का वर्ग कंठ ध्वनि होते हैं, क ख ग घ ड़, ये जो है वो कंठ से बोली जाती है, तो ये कंठ ध्वनि नहीं है, ये अघोष है, महाप्राण ध्वनि है, तालव ध्वनि है, ठीक है। भवानी का पुरलिंग क्या होगा? जल्दी बताओ। 76 भवानी का पुरलिंग, तो भवानी का पुरलिंग होगा भव। भव जो है वो भवानी का पुरलिंग शब्द होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा गया है, बताया भी था पिछली वीडियो में, पहला ही क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो। दोबारा आ गया, दोबारा दूसरे तरीके से पूछा गया। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जल्दी बताओ। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसको बोलेंगे हम दुर्लभ। तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? क्या क्या बोला? अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? या, रा, ला, वा। अब या वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनको हम या अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, और या वर्ग में क्या आता है? या, रा, ला, वा, ये सभी क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 81 का कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताओ। अस्तित्व भाववाचक, थकावट है, हरियाली है, बेईमानी, ये एक भाववाचक नहीं गुणवाचक संज्ञा होगी। वह व्यक्ति बेईमान है, हो गया, उसका गुण है वो, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक संज्ञा नहीं, गुणवाचक विशेषण नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुणवाचक विशेषण नहीं है। नरम, वह रोटी बहुत नरम है, ये उसका गुण
है। ईमानदार, वह व्यक्ति ईमानदार है। सुगंधित, वह फूल बहुत सुगंधित है, ये भी उसका गुण हो गया। बहुत, ये एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अग्नि का देखो पावक होता है, अनल होता है। ठीक है, अब बही और अमी में से बताना है। देखो हम आपसे बोले बही जो है ये भी होता है, अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सूत का शब्द का तत्सम बताओ, यानी कि सूत जो है वो एक प्रकार का तद्भव है, तो इसका तत्सम बताना है। सूत का तद्भव शब्द क्या, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो सूत का तत्सम शब्द होगा सूत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताओ। 85 आध्यात्मिक, बढ़िया। आज का सेट पेपर बहुत बढ़िया, मुझे भी लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा भौतिक, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर फिल इन द ब्लैंक्स ना करो। तो कभी भी अपने मित्र की, मित्र वही है जो उसकी तरक्की से जले नहीं कुड़े नहीं, समझ रहे? तो इसलिए ही अपनी कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या मत करो, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने उज्ज्वला योजना किस प्रकार से लिखी जाती है, वहीं से ये क्वेश्चन बन करके आया है। जब से उज्ज्वला योजना लागू हुई है तब से ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस प्रकार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अब उज्ज्वल किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।